गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बीएससी, पीबीएससी, जेएनएम के में पूछा जा सकता है। हमारा आज का टॉपिक है ट्रकियो ईसोफेजियल फिस्चुला। देन इसका इंट्रोडक्शन। Tracheoesophageal fistula and esophageal atresia are malformation of digestive system in which esophagus does not develop properly. The esophagus is a tube that normally carries food from the mouth to the stomach. Tracheoesophageal fistula means TEF। ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड डिसीज़ है। इसमें क्या होता है? माल फॉर्मेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और जो ईसोफेगस है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता। और ईसोफेगस क्या है? तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। माउथ के बाद माउथ और स्टमक को जॉइन करने वाला ये जो ट्यूब है ये है ईसोफेगस। देन नेक्स्ट डेफिनेशन, ईसोफेजियल एट्रेशिया। ईसोफेजियल एट्रेशिया क्या है? इज़ द फेल्यूर ऑफ ईसोफेगस टू फॉर्म अ कंटिन्यूस पैसेज फ्रॉम द फैरिंग्स टू द स्टमक। इसमें क्या होता है? फैरिंग से स्टमक तक कंटिन्यू जो पैसेज ट्यूब का रहता है, ईसोफेजियल ट्यूब का, वो नहीं बन पाता, इसलिए उसे हम कहते हैं ईसोफेजियल एट्रेशिया। देन नेक्स्ट हमारी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन TEF की। ट्रकियो ईसोफेजियल फिस्चुला is an abnormal connection between the trachea and the esophagus. Esophagus और ट्रकिया की एबनॉर्मल जो कनेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? TEA। तो ऐसा रहता है ईसोफेजियल फिस्चुला, जिसमें ये जो है ट्रकिया है, ये ट्रकिया है, और ये जो ईसोफेगस ट्यूब है ये एबनॉर्मली यहाँ कनेक्ट है ट्रकिया से, तो हम इसे क्या कहते हैं? TEFT। ये देखिए ईसोफेजियल ट्यूब, ईसोफेगस एट्रेशिया मीन्स यहाँ जो ट्यूब है वो कनेक्टेड नहीं है, ब्लाइंड है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? एट्रेशिया मीन्स अछिद्रता। और ट्रकियो ईसोफेजियल फिस्चुला जो ट्रकिया से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये है हमारा ट्रकिया। देन इंसिडेंस, तो TEF occurs in 1 in 3500 birth with slight male dominance। ये जो है वो मेल बेबीज़ में ज़्यादा देखा जाता है, और 3500 बर्थ में एक बच्चे में ये डिफेक्ट देखा जाता है। और ये कॉमनली प्रीमैच्योर बच्चों में देखा जाता है। 34% जो है जिन बच्चों का वेट 2500 ग्राम से भी कम होता है उन बच्चों में देखा जाता है। दिन कॉजेस, TEFT की इटियोलॉजी मीन्स कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, किसकी वजह से हमें बच्चों में TEFT देखने को मिल सकता है। तो यूजुअली कार्डियक anomalies are seen in 14.7 to 28% cases of TEFT. TEF associated anomalies include following। मोस्ट ऑफ जिन बच्चों में कार्डियक एनोमोलीज रहती है उनमें हमें TEF देखने को मिलता है, और कुछ
एनोमलीज है जिनकी वजह से TEF हो सकता है। तो फर्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम डिफेक्ट। अगर बच्चों में वर्टिब्रल कॉलम डिफेक्ट रहा तो उनमें TEF हो सकता है। उसके बाद एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन रहा तो एनोरेक्टल मीन्स रेक्टम, एनस और रेक्टम के इसमें कुछ मालफॉर्मेशन रहा तब। उसके बाद कार्डियक डिफेक्ट मीन्स हार्ट में कोई प्रॉब्लम रहा तो। उसके बाद TEF और उसके बाद रेनल एनोमलीज मीन्स हमारा किडनी में कोई प्रॉब्लम रहा तो और लिम्स में कुछ प्रॉब्लम रहा तो। अगर ये सभी मालफॉर्मेशन बेबी के बॉडी में है तो उसकी वजह से उसमें TEF देखने को मिल सकता है। देन कुछ हाई रिस्क फैक्टर हैं, उनकी वजह से भी TEF देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट है मैटरनल अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं या फिर स्मोक कर रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है। मदर को पॉलीहाइड्रामिनस है मीन्स एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड अमाउंट, उसकी वजह से होता है। या फिर स्पॉन्टेनियस डेविएशन ऑफ ट्रकियोइसोफेजियल सेप्टम। देन जेनेटिक फैक्टर, उसके बाद कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है। देन कार्डियक एनोमलीज की वजह से TEF होता है। उसके बाद फेल्यूर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का मालफॉर्मेशन है। इसमें क्या होता है, ईसोफेगस अच्छे से फॉर्म नहीं होता, मीन्स क्या होता है, फेल्यूर होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। उसके बाद मैटरनल डायबिटीज़ मलाइटस मीन्स जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर है मदर को उसकी वजह से हो सकता है। अगर कोई एयरवे इन्फेक्शन हुआ है तो स्टेरॉइड थेरेपी मीन्स मदर अगर कुछ स्टेरॉइड थेरेपी पे है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसकी वजह से बच्चे में मालफॉर्मेशन दिख सकता है। देन पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू etiological factor upper part esophagus is developed from the retropharyngeal segment and the lower part of the primitive gut। अपर पार्ट जो होता है ईसोफेगस का ये फॉर्म होता है फेरेंजियल सेगमेंट से, रेट्रोफेरेंजियल सेगमेंट से, और लोअर पार्ट जो होता है वो प्रिमिटिव गट से होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब बेबी मदर के ऊम में रहता है तो 4 to 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशन होने के बाद लैरिंजियल और ट्रकियल ग्रूव इज़ फॉर्म, मीन्स लैरिंग्स और फैरिंग्स अच्छे से फॉर्म होता है। कब फॉर्म होता है? 4 to 5 वीक ऑफ जेस्टेशन। इसकी वजह से क्या होता है, 2 longitudinal furrows develop and separate the respiratory tract primordium from oesophagus। तो 4 to 5 वीक्स में लैरिंग्स और ट्रकिया अच्छे से फॉर्म होते हैं। उसके बाद 2 ट्यूब है हमारे पास, रेस्पिरेटरी ट्रैक के और डाइजेस्टिव ट्रैक के हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक का है ईसोफेगस और रेस्पिरेटरी ट्रैक का है फैरिंग्स और ट्रकिया लैरिंग्स। तो ये जो है वो सेपरेट नहीं हो पाते, नॉर्मली सेपरेट होते हैं लेकिन TEF में सेपरेट नहीं होते। उसके बाद क्या होता है, अगर इसमें कुछ डेविएशन आ गया, ये जो दोनों ट्यूब है इनके फॉर्मेशन में कुछ डेविएशन आ गया, ये सेपरेट नहीं हुए तो हमें TEF देखने को मिलेगा। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चंस आ सकता है कि टाइप्स ऑफ TEF। तो इसके 5 टाइप्स है। फर्स्टली नॉर्मल एनाटॉमी क्या है, तो हमारा ट्रकिया ऐसे साइड से रहता है नॉर्मल में और ईसोफेगस एंड स्टमक रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल एनाटॉमी है। अब हम देखेंगे डिफॉर्मिटीज़ में 5 टाइप्स कौन से हैं। तो फर्स्ट टाइप 1, इन दिस टाइप there is esophageal atresia and proximal segment of esophagus is blind. There is no
communication between trachea and esophagus, and this type present in 3 to 7% of cases. तो टाइप 1 में क्या है कि ये 3 to 7% बच्चों में देखा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है टाइप 1 में कि ईसोफेगस और ट्रकिया का कोई कनेक्शन नहीं है। ईसोफेगस और ये ट्रकिया है हमारा, और ये ईसोफेगस, तो इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन ये जो ईसोफेगस है, ये जो ईसोफेगस है, ये जो ट्यूबिंग है बीच की, ये जॉइंट नहीं है। इस दोनों एंड जो है वो ब्लाइंड है। नीचे वाला एंड है ये ओपन है, और जो ऊपर वाला एंड है वो ब्लाइंड है। ये देखिए कवर है, मीन्स ब्लाइंड एंड है, यहाँ होल नहीं है, इसलिए इसे क्या बोला है, एट्रेशिया। तो ये है फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या है, प्रॉक्सिमल मीन्स ऊपर वाला जो एंड है ईसोफेगस का वो ब्लाइंड है, और ट्रकिया और ईसोफेगस का कोई कनेक्शन नहीं है। बस इतना याद रखना है फर्स्ट टाइप में। देन सेकेंड टाइप, इन दिस टाइप esophageal atresia is present and blind proximal segment of the esophagus connect with trachea by a fistula. The distal end of the esophagus is blind and this type is present in 0.8%. अब टाइप 2 में क्या है, पहले इसमें हमने देखा था कि अपर मीन्स प्रॉक्सिमल एंड जो है ईसोफेगस का वो ब्लाइंड था। अब क्या है, प्रॉक्सिमल एंड जो था वो कनेक्टेड है ट्रकिया से, तो उसे बोलेंगे हम फिस्टुला। और नीचे वाला जो है मीन्स डिस्टल एंड जो है वो अब ब्लाइंड है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या था, अपर मीन्स प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ईसोफेगस इज ब्लाइंड and there is no connection between trachea and esophagus. सेकेंड इसमें क्या है, जो proximal end blind था अब वो connected है trachea से, और नीचे वाला means distal end जो है वो blind है। ये जो distal end है ये blind है, और upper वाला proximal है वो connected है trachea से, ठीक है। ये था टाइप 2। देन टाइप 3 में क्या है, in this type esophageal atresia is present. The proximal end of the esophagus is blind pouch and the distal segment of the esophagus is connected to the fistula to the trachea. This is the most common type present in about 87% cases. टाइप 3 जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ये सबसे ज़्यादा मीन्स 87% देखा जाता है। और इसमें क्या है, अब तक क्या था, ऊपर वाला मीन्स प्रॉक्सिमल एंड ब्लाइंड था पहले, फिर कनेक्टेड था, अब नीचे पे आ गए हम। तो नीचे वाला एंड जो है ईसोफेगस का वो कनेक्टेड है ट्रकिया से, तो हम इसे फिस्टुला बोलेंगे। मीन्स द डिस्टल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस इज कनेक्टेड टू द ट्रकिया, जो डिस्टल पार्ट है वो कनेक्टेड है ट्रकिया से, और जो प्रॉक्सिमल एंड है मीन्स एट्रेशिया वो ब्लाइंड है। अब ये मोस्ट कॉमन टाइप है, 87% केसेस में देखने को मिलता है। क्या है थर्ड टाइप में, डिस्टल एंड कनेक्टेड टू ट्रकिया एंड अ प्रॉक्सिमल एंड इज ब्लाइंड, दैट इज एट्रेशिया। Then type 4, it is the rarest type that occur in 0.7% cases. In this type, both upper and lower segment of the esophagus communicate with trachea. Type 4 क्या है, बहुत रेयरली पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, ईसोफेगस का अपर एंड भी, अपर सेगमेंट भी और लोअर सेगमेंट भी ट्रकिया से कनेक्टेड है, लेकिन कैसे कनेक्टेड है, सेपरेटली कनेक्टेड है।
अपर एंड अलग कनेक्टेड है और लोअर एंड अलग कनेक्टेड है। ईसोफेगस के दोनों एंड जो है, दोनों सेगमेंट वो कनेक्टेड है ट्रकिया से। तो ये कौन सा टाइप है? टाइप 4, और ये बहुत रेयर टाइप है। देन लास्ट टाइप 5। इन दिस टाइप ईसोफेगस एंड ट्रकिया आर नॉर्मल and completely formed but connected by a fistula. This is also known as H type, is present in 4.2 cases. इसमें क्या है? H फॉर्म कर रहा है। देखो H फॉर्म हुआ, ईसोफेगस नॉर्मली फॉर्म हुआ था लेकिन एकदम से फिस्टुला फॉर्म हुआ और ईसोफेगस और ट्रकिया का यहाँ क्या हो गया? कनेक्शन हो गया, फिस्टुला फॉर्म हो गया। ईसोफेगस नॉर्मल था, नॉर्मल ही फॉर्म होता है, लेकिन बीच में उसका कनेक्शन हो जाता है ट्रकिया से, और ये क्या फॉर्म करता है? एच फॉर्म किया है। तो इसे हम बोलते हैं एच टाइप या फिर टाइप 5, और ये 4.2% केसेस में देखने को मिलता है। देन क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या है ईसोफेजियल TEF के? फर्स्ट है इन्फेंट कफ्स एंड चोक्स। इन्फेंट को बहुत ज़्यादा कफ आएगा, फिर चोकिंग हो सकती है क्योंकि वो जो भी खा रहा है ट्रकिया में जा रहा है ईसोफेगस से, या फिर ब्लाइंड एंड है तो नहीं जा पा रहा है तो चोक भी हो सकता है। उसके बाद फ्लूइड रिटर्न्स थ्रू नोज़ एंड द माउथ। जो भी कुछ भी खा रहा है बेबी खाता तो नहीं लेकिन फीड कर रहा है अगर बेबी को, तो वो माउथ से जाके फिर से नोज से रिटर्न आ जाएगा क्योंकि ट्रकिया से कनेक्शन है। उसके बाद साइनोसिस ऑकर होगा क्योंकि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी होगी। साइनोसिस मीन्स ब्लू कलरेशन ऑफ द बॉडी। जब ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलता कंप्लीट तो साइनोसिस होता है। देन एन इन्फेंट स्ट्रगल, इन्फेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सेसिव सिक्रेशंस आर कमिंग आउट थ्रू द नोज़, या फिर कांस्टेंट ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा होगा। बहुत ज़्यादा सिक्रेशन फॉर्म होगी नोज़ से, या फिर सलाइवा बहुत ज़्यादा फॉर्म होगा, सलाइवा एकदम फ्रॉथी रहेगा। देन अनएक्सप्लेन्ड साइनोसिस एंड द लैरिंगोस्पाज्म caused by the aspiration of accumulation saliva in blind esophageal pouch. इसमें क्या होता है? एस्पिरेशन भी हो सकता है, न्यूमोनिया भी ऑकर हो सकता है क्योंकि अगर ईसोफेगस का अपर जो पार्ट है, अपर सेगमेंट है, वो कनेक्टेड है ट्रकिया से, तो बेबी को फीड कर रहे हैं तो वो मिल्क जाएगा ट्रकिया से लंग्स में, तो उसकी वजह से न्यूमोनिया भी फॉर्म हो सकता है। देन इसका नेक्स्ट पार्ट है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।